और जो बाकी विषय है जिस पर मानवर अध्यक्ष महोदय अपनी विस्तार पूर्वक आप लोग जानकारी देंगे। साथी जो फूले साहू अम्बेडकरी विचारधारा, ये फूले साहू अम्बेडकरी विचारधारा समाज में प्रस्थापित किए बगैर मूल निवासी बहुजन समाज का राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन खड़ा नहीं हो सकता। और इस फूले साहू अम्बेडकरी विचारधारा को संगठित रूप में अगर कोई आगे बढ़ा रहा है आज की तारीख में, तो वाम से भी आगे बढ़ा रहा है। ऑल इंडिया में राष्ट्रीय स्तर पर इस विचारधारा को समाज में प्रस्थापित करने का काम वाम से कर रहा है। क्योंकि एक सिद्धांत है, सिद्धांत क्या कहता है कि जिसकी विचारधारा समाज में प्रस्थापित होती है, जीवन के तमाम सारे क्षेत्रों पर उसी का नियंत्रण होता है। आज की तारीख में ब्राह्मणवादी विचारधारा इस समाज में प्रस्थापित है। ब्राह्मणवादी विचारधारा समाज में प्रस्थापित है, इसलिए जीवन के हर तंत्रों पर उसका कब्जा है। शासन, सत्ता, व्यवस्था, हर जगह कब्जा है। अगर उसकी कब्जा को हटाना चाहते हैं, उससे मुक्त करना चाहते हैं, तो फूले साहू अम्बेडकरी विचारधारा को प्रस्थापित करना होगा। और ये जो फूले साहू अम्बेडकरी विचारधारा है, क्या है? भारत के संविधान के प्रियम्बल में लिखा हुआ है, प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हम समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। ये समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित विचारधारा ही फूले साहू अम्बेडकरी विचारधारा है। तो साथ ही इस विचारधारा को अगर हम समाज में डालने का काम करें, एक बहुत बड़ा राष्ट्रव्यापी संगठन खड़ा, और विचारधारा जब प्रस्थापित होगा तो मूल निवासी बहुजन समाज का इस देश पर शासन, सत्ता, सारा कंट्रोलिंग होगा। वो काम आज की तारीख में वामशिप कर रहा है, क्योंकि विचारधारा ही दुनिया पर राज करती है। कहते आइडिया इज रूल ऑफ द वर्ल्ड, विचार ही दुनिया पर शासन करता है। तो हम इस विचारधारा को प्रस्थापित करके इस देश में मूल निवासी बहुजन समाज का शासन, सत्ता और व्यवस्था इस देश में लाना चाहते हैं। इसके लिए वामसेप संघर्षरत है। वामसेप जन जागरण का महाअभियान चला रहा है। इस अभियान को हम लोगों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही इस विचारधारा के द्वारा ये जो हमारा शेड्यूल कास्ट है, ये जो शेड्यूल ट्राइब है, ये जो ओबीसी है, ये जो माइनॉरिटी है, ये जो समाज है, इस समाज के अंदर विचारधारा डालकर हम ये बताना चाहते हैं, हम ये जताना चाहते हैं कि हम इस देश के मूल निवासी लोग हैं। हम इस देश के मूल निवासी लोग हैं। हम इस देश के एक हैं, हम भूमि पुत्र हैं, इस देश के रहने वाले लोग हैं। इसलिए हमारा अभिवादन जय मूल निवासी चलता है। और साथ ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई आज की नहीं है, ये हजारों सालों से लड़ाई चल रही है। जैसे एक लड़ाई आप देखते हैं फिल्मों में एक लड़ाई दिखाया जाता है, फिल्मों में कहानी बताई जाती है। आप लोग देखते हैं क्या कि जब बचपन में दो भाई बिछड़ जाते हैं, जब बचपन में दो भाई बिछड़ते हैं, दोनों बड़े होते हैं। जब दोनों बड़े होते हैं, दोनों खूब उठा पटक करता है। क्यों करता है? दोनों को पता ही नहीं है हम दोनों भाई हैं। इसको पता नहीं हम दोनों भाई हैं, इसलिए दोनों लड़ता है। मगर उस फिल्म का जो विलेन होता है, उस फिल्म का जो खलनायक होता है, उसको मालूम है ये दोनों भाई है, मगर बताता नहीं है। क्यों नहीं बताता? वो जानता है अगर बता दिया तो फिल्म 3 घंटा चलने की बजाय आधे घंटे में ही खत्म हो जाएगा। उसको पता होता है। तो जो तीसरा एक व्यक्ति आता है और दोनों भाइयों को समझाता है, अरे तुम दोनों भाई हो, बचपन में बिछड़ गए, मेले में बिछड़ गए, स्टेशन में बिछड़ गए, तुम्हारा माँ उधर है, तुम्हारा बाप उधर है। जब सारा बैक हिस्ट्री बताता है तो दोनों भाई इकट्ठा होता है, और जैसे ही इकट्ठा होता है तो जानते क्या होता है? फिल्म देखने वाले लोग अगर जूता चप्पल खोले हुए हैं तो पहनना शुरू कर देता है कि अब फिल्म खत्म होने वाला है। जैसे दोनों भाई इकट्ठा होता है, समझ में आ जाता है कि अब फिल्म खत्म होने वाला है, क्योंकि दोनों भाइयों को दोस्त
और दुश्मन की समझ पैदा हो जाती है। ये जो विलेन है, ये खलनायक है, असली दुश्मन यही है। और उस समय जब असली लड़ाई शुरू होती है तो फिल्म आधे घंटे से ज्यादा नहीं चलता। तो इस देश में, हमारे समाज में भी नकली लड़ाई हो रही है। SC ST OBC माइनॉरिटी आपस में लड़ रहे हैं, इनको आपस में लड़ाया जा रहा है, ये लड़ाया जा रहा है, ये लोग लड़ रहे हैं। ये क्या है? ये नकली लड़ाई है। असली विलेन दुश्मन कौन है? तो ब्राह्मण है, जो विदेशी है, और यही असली दुश्मन है। इन समाज के लोगों को पता नहीं है और माम से भी इनको बता रहा है कि हम दोस्त हैं, और असली दुश्मन जो ब्राह्मण है, जो विलेन है, जो खलनायक है, वही असली दुश्मन है। और जिस दिन इस समाज को पता चले, जिस दिन इस समाज को पता चलेगा, उस दिन इस देश में असली लड़ाई होगी। तो हजारों साल से जो लड़ाई चली आ रही है, हजारों साल से जो ओरिजिनल फिल्म चल रहा है, आप टेलीविजन में, सिनेमा घरों में नकली फिल्म देखने जाते हैं, काल्पनिक फिल्म देखने जाते हैं 3 घंटे का मनोरंजन के लिए। मगर इस देश में हजारों साल से एक जो फिल्म चल रहा है, और इस फिल्म को खत्म करने का काम बामसेब करने वाला है। इस फिल्म को खत्म बामसेब करेगा, क्योंकि बामसेब ने एक पहचान दे, मूल निवासी विचारधारा पर मूल निवासी कॉन्सेप्ट। ये जो मूल निवासी कॉन्सेप्ट, जो मूल निवासी विचारधारा है, इससे तय हो गया कि इस देश के जो व्यवस्था से जो पीड़ित लोग हैं, व्यवस्था से पीड़ित SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, और इसकी संख्या इस देश में 85% है। और दूसरी तरफ जो शासक जाति जो लोग हैं, उसकी संख्या 15% है। ये 15 बनाम 85 की लड़ाई है। ये 15 बनाम 85 की लड़ाई है। अगर ये 15 बनाम 85 की लड़ाई है, तो एक सिद्धांत है जिसको समझने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है। एक तरफ 15 है, दूसरे तरफ 85 है। अगर 15 वाले लोग 85 की तरफ घुस रहे हैं, तो समझ जाना चाहिए षड्यंत्र करने आ रहे हैं। अगर 15 वाले लोग 85 की तरफ घुस रहे हैं, तो षड्यंत्र करने आ रहे हैं। और 85 वाले लोग अगर 15 की तरफ जा रहे हैं, तो समझ जाना चाहिए स्वार्थ के लिए आ रहे हैं। ज्यादा कमाना है या ज्यादा कमा लिया है, तो उसकी सुरक्षा करनी है, वो स्वार्थ के लिए आ रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं, ये 15 वाले लोग 85 की लड़ाई नहीं लड़ सकता। 15 वाले लोग 85 की लड़ाई नहीं लड़ सकता, और 85 वाले लोग भी 15 की तरफ जाकर के भी 85 की लड़ाई नहीं लड़ सकता। 85 की लड़ाई 85 वाले लोग ही लड़ेंगे, और 85 की तरफ रह करके ही उसकी लड़ाई लड़ सकते हैं। ये सिद्धांत हम लोगों को समझा रहे हैं। और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पे, आपके उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी है, तो सतीश चंद्र मिश्रा लगा हुआ है। समाजवादी पार्टी है, अभिषेक मिश्रा लगा हुआ है। बिहार में जाइए, राजद है, तेजस्वी यादव है, मनोज झा लगा हुआ है, नीतीश कुमार है, केसी त्यागी लगा हुआ है। झारखंड चले जाइए, हेमंत सोरेन शेड्यूल ट्राइब मुख्यमंत्री है, मनोज पांडे लगा हुआ है। महाराष्ट्र चले जाइए, शरद पवार, BD त्रिपाठी लगा हुआ है। हर जगह ब्राह्मण लगा हुआ। इसलिए यहां से कोई समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। जो 85 की बात करेगा और जो ब्राह्मण ठाकुर बनियों को 9 इंची का बोर्ड लगा के रखेगा, वही आपका कल्याण कर सकता है। इसके अलावा कोई कल्याण करने वाला आपका नहीं है। इसको आप गांठ बांध लीजिए, इस सिद्धांत को आप गांठ बांध लीजिए। क्योंकि अगर गुड़ पे मक्खियां आती है तो उसकी सुरक्षा करने नहीं आते, उसको खाने आती है, समाप्त करने आती है। तो ब्राह्मण अगर आपके साथ आएगा, आपको खत्म करने के लिए आएगा। इस बात को समझने की जरूरत है। तो साथ ही इस विचारधारा पर जो हम लोग समझा रहे हैं, जो दोस्त और दुश्मन का कॉन्सेप्ट,
और इस बामसेफ ने इस बात को तय कर लिया समाज के अंदर कि ब्राह्मण सबसे ज्यादा ताकतवर हो सकता है, हर क्षेत्र में आगे हो सकता है, मगर उसकी एक सबसे बड़ी कमजोरी है। सबसे बड़ी कमजोरी है। क्या कमजोरी है? डीएनए के आधार पर, विज्ञान के आधार पर वो विदेशी है, ये सबसे बड़ी कमजोरी है। और एक कमजोरी डंके की चोट पर अगर कोई प्रचार कर रहा है, बता रहा है, तो बामसेफ और बामसेफ के सहयोगी संगठन ही प्रचार कर रहा है। बाकी किसी भी संगठनों की औकात और हिम्मत नहीं है जो कह दे कि ब्राह्मण विदेशी है, किसी का औकात नहीं। डीएनए के आधार पर विदेशी है, किसी का औकात नहीं है। केवल मैं एक उदाहरण आपको बता रहा हूं समझने के लिए। साथियों, बिहार में आरजेडी है, राष्ट्रीय जनता दल है, और उस राष्ट्रीय जनता दल का एक कार्यकर्ता चुनाव के पहले एक मीडिया वाले उसको सवाल पूछ रहे थे मीडिया वाले। वो आरजेडी का कार्यकर्ता बार बार कह रहा है, बार बार क्या कह रहा है? एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी इस देश का है मूल निवासी, वो कह रहा है। वो कार्यकर्ता बार बार कह रहा है एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी इस देश का है मूल निवासी। तो जो पत्रकार पूछ रहा है, कहता है, अरे ये भी बता दो कि विदेशी कौन है। अरे तुम कह रहे हो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी मूल निवासी है, तो ये भी बता दो विदेशी कौन है। मगर उसकी हिम्मत नहीं कहने का कि विदेशी कौन है। ज्यादा परेशान कर दिया। तो कार्यकर्ता क्या बोल रहा है? कहता विदेशी कौन है जानना चाहते हो? अरे वावन नेसराम जी का भाषण सुन लो, समझ में आ जाएगा विदेशी कौन है। मतलब उसकी हिम्मत नहीं डायरेक्ट बोले, वो भी इधर ही फेंक रहा है कि इधर का भाषण सुनो तब समझ में आएगा। तो साथियों, ये जो तैयारी हम लोग कर रहे हैं, इस मूल निवासी विचारधारा को प्रस्थापित करने जो तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए बड़े पैमाने पर साधन और संसाधनों की भी जरूरत है। हम कम पैसे से बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्योंकि जिसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं उसके पास अनकाउंटेड, अनलिमिटेड ब्लैक मनी है, अरबों खरबों रुपया है। क्योंकि ये जो हमारा समाज है वो मंदिरों और मठों के द्वारा उसके पास पैसे पहुंचा रहे हैं। और दूसरा, उसके साथ टाटा, बिरला, डालमिया, रिलायंस, मित्तल, अंबानी, अग्रवाल, मरवाड़ी सारे लोग हैं जो उसको पैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए क्या करना होगा? हम जिस समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस 85% की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस मूल निवासी बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन लोगों को ही इस आजादी के आंदोलन को सफल बनाने के लिए अपना धन देना होगा, साधन संसाधन मुहैया कराना होगा। हमारे महापुरुषों ने कहा, इस आजादी की लड़ाई के लिए, समाज के लिए, समाज का कर्जा चुकाने के लिए 5% खर्चा करना चाहिए। अगर आप 100 रुपया कमाते हैं, 5 रुपया जरूर आंदोलन के लिए देना चाहिए। हम ज्यादा नहीं मांगते, आप जो कमाते हैं 5% समाज के लिए खर्चा कीजिए। ये आजादी की लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं होगी, राष्ट्रव्यापी होगा और ये मूल निवासी बहुजन समाज आजाद हो जाएगा। इस आजादी की लड़ाई के लिए आप लोग जो भी साथ सहयोग करेंगे, आर्थिक तौर पर सहयोग करेंगे, तो आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आप जो भी सहयोग करना चाहते हैं खुद व्यक्तिगत रूप में सहयोग कर सकते हैं। साथियों, आपने हमें सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। मैं अपनी बातें समाप्त करता हूँ। आपने सुना। जय मूल निवासी। आभार।